क्वेश्चन आपके सामने अच्छे सवालों को रखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने हो 7 की पावर हो 68 और यहाँ लिखा हो आपको जो है 98। ठीक है, अभी हमने जो टाइप नंबर 3 में ऐसे ही प्रश्न को रखा है जो 7 के मल्टीपल से क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, और अगले टाइप में आपको रखेंगे कि जब वो 7 की मल्टी या किसी भी की संख्या के मल्टीपल से ना कटे तब हमें सवाल को कैसे लगाना है। तो चलिए सीखते हैं। अगर हम बच्चों 7 से काटना चाहे तो बिल्कुल कट सकता है। 7 × 7 हो जाएगा और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो लेकिन अगर हम 7 × 7 49 यानी एक पावर और दे दें, यानी 7 की पावर 2 कर दें और 7 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा तो 66 हो जाएगा और 98 हो जाएगा। 7 × 7 कितना होता है बच्चों, 49 होता है और 7 की पावर यहाँ क्या बचा है, 66 बचा। क्यों? क्योंकि 2 पावर यहाँ आ गया बच्चों। तो ये देखिए 49 दूना कितना होता है, 49 दूना होता है 98। हमने सरल कितने से किया बच्चों, 749 से। इसे कहीं बाहर ऐसे गोला कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें उत्तर बताना है और जब हमें लास्ट में उत्तर बताने के लिए क्या करेंगे, जिससे हमने सरल किया है उसी से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारे पास बच्चों बचा यहाँ 7 की पावर 66 बचा बटा 2। अच्छा, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 7 में घात को भूल जाइए। तो क्या भाग नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल भाग दे सकते हैं। अगर 2 से 7 में भाग देना हुआ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 तिहाई 6 बचेगा, कितना, 1 बचेगा। और जब 1 बचेगा तो 1 की पावर कितना भी लगा लो कोई मतलब नहीं है, यानी आया 1/2। हमारा यही उत्तर हो जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास हर में था कितना, 98 था। तो 98 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 49 से। क्यों? क्योंकि हमने 49 से पहले क्या किया था, सरल किया था। हमने कहा था कि जितने से आप सरल करेंगे लास्ट में उतने से गुणा भी करेंगे। तो हम लास्ट में उतने से गुणा कर देंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 98 और ये आ जाएगा 49। तो देखिए अब 98 था, 98 से भाग भी देना था और शेषफल ज्ञात करना था। ऊपर वाली संख्या हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। जब भी आपका उत्तर आएगा तो आपको ये चेक करना है क्या हमने सरल किया था कि नहीं। अगर सरल किया था तो कितने से किया था, उतने से लास्ट में आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करके आपको क्या प्राप्त करना, उत्तर। बच्चों इसी के साथ मैं जेके यादव आपको जो है धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। आपका जो संख्या आई है वो बच्चों ऋणात्मक है और ऋणात्मक कभी आपका उत्तर नहीं होता है। जब ऋणात्मक उत्तर नहीं होता तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 48 में से 16 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से भी हम और भी सवाल आपके सामने रखेंगे जो है। चलिए आते हैं कुछ सवालों को और भी लिखते हैं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बच्चों आपके सामने जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट किया गया था और नंबर सिस्टम में हमने जो टॉपिक चुना है वो चुना है शेषफल ज्ञात करना। तो बच्चों हम आपको सिखाएंगे शेषफल ज्ञात करना। जैसा कि हमने जो है इसके पहले टाइप नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, आज हम टाइप नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें सेकेंड टाइप में हमने बच्चों जो है फैक्टोरियल के क्वेश्चन को रखा है। जैसे मान लीजिए आपके सामने जो है फैक्टोरियल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें किसी संख्या से भाग देने के लिए कहेगा तो कैसे हम जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है फैक्टोरियल के विषय में जानकारी करेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है। वैसे अमूमन हमें बच्चे जो है फैक्टोरियल 5 या 6 की क्लास में मिलता है पढ़ने को। और जो भी बच्चे पहले नहीं पढ़े हैं आज वो ध्यान से फैक्टोरियल को सीखेंगे कि फैक्टोरियल है क्या आखिर। फैक्टोरियल का मतलब सब ये जान लीजिए होता है शाहगुणन होता है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है, जैसे मान लीजिए 1 लिखा गया है और इसके पीछे ऐसे पाई खींच करके एक बिंदी लगी हुई है, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। और फैक्टोरियल का एक साइन ये भी होता है, यानी कुछ ऐसे बना होता है और संख्या लिखी रहती है। तो इसे फैक्टोरियल 1 पढ़ेंगे बच्चों, इसे फैक्टोरियल 2 पढ़ेंगे,
इसे फैक्टोरियल 3 पढ़ेंगे, इसे फैक्टोरियल 4 पढ़ेंगे, डैश डैश ऐसे जो है चलता है क्रम। तो आइए हम सीखते हैं कि फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे किया जाता है। मान लीजिए बच्चों फैक्टोरियल ऐसे लिखा है 1, तो इसे हम घटते क्रम में लिखेंगे 1, यानी 1 के पीछे जो है कोई और अंक नहीं होता है, इसलिए जो है 1 का फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, यानी 2 1 कम 2, इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी जो भी फैक्टोरियल होगा बच्चों उसे हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तब तक लिखेंगे जब तक क्या प्राप्त न हो जाए, 1 ना प्राप्त हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम फैक्टोरियल को सीखेंगे और फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन को सीखेंगे। आजकल बच्चों आपके पेपर में जो है इस फैक्टोरियल का विशेष रोल होने लगा है, यानी विशेष महत्व देकर के जो है प्रश्नों को बनाया जा रहा है। तो अगर इस पर प्रश्न बनाया जा रहा है और शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है बच्चों, तो हम सबसे पहले इसी को ही सीख लेते हैं और शेषफल में जो है इसे टाइप नंबर 2 बना करके जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो अब 3 दूनी 6 का 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 1। और जब हम इसे गुणा करेंगे, देखिए फैक्टोरियल में कोई भी अब संख्या लिखी हो तो आपके लिए अब क्या हो गया बच्चों इजी हो गया। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, 4 को घटते क्रम में गुणा करो, घटते क्रम में गुणा करो, तब तक घटते क्रम में लिखना है जब तक क्या ना आ जाए बच्चों 1 ना आ जाए। तो 4 के घटता हुआ क्रम क्या होगा 3 के बाद 2 के बाद 1, तो 4 3 12 दूनी 24 हो गया। अगर हम यही फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 5 चौका 20 3 60, 60 दूना 120 लिख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से जो है हम फैक्टोरियल 6 को भी ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बच्चों इसे लिख सकते हैं 720। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल को जो है बच्चों एक्सपैंड करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हैं। अब मान लीजिए आपको 7 का लिखना है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू लिखना है, तो कुछ करना ही नहीं है। अब आपके सामने हमें लगता है 7 नहीं, किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल लिखने के लिए कह दिया जाए तो हमें नहीं लगता कि अब आपके लिए क्या जो है कठिनाई होगी। आप उसे डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में बच्चे जो है गुणा कराएंगे और गुणा करा के जो भी वैल्यू आएगी वो उसका क्या होता है मान होता है। जैसे फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 बच्चों हमने जो है पढ़ा है, बहुत लोगों ने कक्षा 9 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, अब तो काफ़ी जो है चेंज हुआ है सिलेबस में, तो 6 7 8 में भी हमें मिल जाता है पढ़ने को। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हमें फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पूछा गया तो हम क्या बताएंगे, अब 120 कैसे बताएंगे। 5 से जो है संख्या क्या है, अंक क्या है 5 है, घटते हुए क्रम में 5 4 3 2 1, तो गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा बच्चों 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने फैक्टोरियल की वैल्यू को जाना। अब मान लीजिए सवाल आपका बनता है, सवाल आपका मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा बच्चों। क्वेश्चन आपका मान लीजिए इस प्रकार से आया कि उसने कहा जो है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश 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 प्लस फैक्टोरियल 9, ये बच्चों पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हमने जो है यहाँ इसे ही उठाया है। तो पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों, आपसे पूछा गया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ऐसे डैश डैश कहाँ तक फैक्टोरियल 99 तक। अगर इसे हम 10 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, यानी शेष फल क्या होगा, यानी शेष क्या आएगा। अगर इतने को हम 10 से भाग दें तो शेष क्या आएगा, इस बात को हम सीखते हैं। अब बच्चों कुछ करना नहीं है, आप देखिए कि 10 से छोटा क्या है 1 है, तो इसमें भाग जा नहीं सकता। अगर हम फैक्टोरियल 1 की बात करें तो 10 से क्या है ये छोटा है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है 2 है, ये भी 10 से छोटा है। फैक्टोरियल 3 क्या है, इसकी वैल्यू 6 है, ये भी 10 से छोटा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल जो आपका आता है 24, ये आपकी जो है इक्वल आ जाता है। आप ध्यान से हमारी बातों को समझते जाइएगा कि अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं, फैक्टोरियल 5 में है क्या 120, 120 को अगर हम 10 से भाग दें बच्चों तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 0 आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या में 5 गुणे 2 है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी
फैक्टोरियल 4 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल है, अगर उसमें हम 10 से भाग दें तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा, यानी शेष क्या बचेगा? 0। तो आप इसीलिए मैंने यहाँ बच्चों आपको जो है यहाँ दर्शाया है दिखाने के लिए कि कैसे हम वैल्यू को पहचानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। अभी बच्चों एक सवाल हम इस पर अच्छे से लगाते हैं, उसके बाद हम खुद इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे एक सवाल के बाद कि हम देख करके ही बता देंगे कि कौन सी वैल्यू किससे कट रही है या कहाँ 0 आएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो होता है 1 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 6 है, 4 की वैल्यू 24 है। अगर यहीं 5 कहा जाए तो 5 की वैल्यू क्या है? 120 है। और 6 की बात की जाए तो 720 है प्लस डैश। अब हमें भाग किससे देना है? 10 से। अब आप देखिए अगर हम इसमें भाग देते हैं तो यहाँ रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 से पूर्णतः कट जाएगा, है ना, 10 से पूर्णतः कट जाएगा। अगर हम अंतिम 2 अंकों को भाग दें तो 10 दूनी क्या हो गया? 20। रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 0 आया। यहाँ भाग दें कितना आएगा? 0 आएगा। अब बच्चों अगर हम यहाँ भाग दें तो हमें यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1। तो अगर हम 10 से यहाँ भाग दें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि 10 दूना 20 और रिमाइंडर के रूप में बचेगा 4। ये देखिए 10 से कम है तो स्वयं ही रिमाइंडर हो जाएगा, ये भी स्वयं रिमाइंडर हो जाएगा। यानी हमारे पास बचा कितना? 6, 4, 6, 10, 2, 12, 1, 13 बचा बच्चों। और 13 को अगर हम 10 से भाग दें तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा बच्चों? 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है सवाल को देखिए, बड़ा नहीं है, हम अगर ध्यान से देखें इस सवाल को तो हम पहचान सकते हैं कि 4 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल हैं अगर उन्हें 10 से भाग दिया जाए तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। आपके सामने है 4 से 4 रिमाइंडर 4 की फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितना है? 24 है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितना है? 120 है। अब आप 120 में भाग दीजिए 10 से तो ये रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ भी 0 आएगा। इसका मतलब अब आगे जितने भी हैं फैक्टोरियल सब में 5 गुणे 2 आएगा, इसलिए 5 गुणे 2 का कारण होता है 5 दूना 10। अब जब 10 उसमें स्वयं मौजूद है तो 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम इस सवाल को सीखते हैं। आइए कुछ सवालों को और यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए बच्चों हम इसे मिटा दे रहे हैं, देखते जाइएगा। अब सवाल जो है आपका 5 सेकंड में ही उत्तर आपको मिल जाएगा, 5 से 10 सेकंड में, जबकि ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 डैश 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 फैक्टोरियल 999। और यहाँ भाग देना है बच्चों आपको जो है 10 से। किससे भाग देना है? 10 से भाग देना है। तो अब बातों को सीखते जाइएगा, बिल्कुल बेहद ईजी है, घबराइएगा नहीं। सवाल को देखिए, आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 से जितने भी बड़े वैल्यू हैं उनका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक हमें ध्यान देना ही नहीं है। अब देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1, क्योंकि हम अभी जस्ट 2 मिनट पहले ये बात सीख चुके हैं कि फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना। 2 का 2 ही होता है, 3 का 6 होता है, 4 का क्या होता है? 24 और बटा कितना है आपका? 10। चाहे तो आप इन्हें जोड़ करके तब 10 से भाग दीजिए। 24, 6, 30, 30 2 32, 1 33। 33 को 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 10 ही से दे रहे हैं, चलिए हम जो है संख्या बना देते हैं, 24 बना देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन यही है और हमें 24 से भाग देना है, तो 24 से भाग देना है तो कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे? बिल्कुल बेहद ईजी है, कोई बात नहीं है। आप देखिए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितना होती है? 24। इसका मतलब यहाँ तक का रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। इसके आगे की जो वैल्यू है उसी में हमें रिमाइंडर पता करना है। तो 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है, 3 की वैल्यू 6 होती है, बटा कितना? 24। 6 2 8 1 9, 9 बटा कितना? 24। इससे ये कम है। अब ये 3 से मत काटने लगिएगा, है ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भाजक है आपका, ये भाजक है और ये आपका रिमाइंडर है। तो ऊपर जो आता है वो रिमाइंडर आता है, अगर कम है तो रिमाइंडर है, नहीं तो भाग देकर चेक करते हैं, है ना। तो रिमाइंडर कितना मिला हमें? यहाँ से 9 मिल गया।
तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है रिमाइंडर प्राप्त करते हैं। तो ये फैक्टोरियल के 2-3 सवाल थे जो खूब पेपरों में पूछे गए हैं, अक्सर पेपर में आते हैं। इन पर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपको जो है बेहतर समझ में आएगा, है ना। आगे चलते हैं टाइप नंबर थर्ड। तीसरा टाइप क्या है बच्चों? अब जो पेपर में क्वेश्चन ज़्यादातर टेट में पूछा जाता है वो टाइप नंबर 3 और 4 से पेपर में ज़्यादातर देखा गया है सवाल। यहाँ आप जो है ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, बेहद इजी क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे मान लीजिए 5 की पावर है, 5 की पावर कुछ भी लगा दिया जाए, 5 की पावर 250 है और यहाँ भाग कितने से देना है? 250 से। तो आपने एक बात इसमें कॉमन देखा कि जो घात है वैसी संख्या से क्या करनी है? भाग करनी है। जो घात है उसी संख्या से हमें क्या करना है? भाग करना है। तो बात को अच्छे समझिएगा। टाइप नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा, हमें शेष फल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रिमाइंडर ज्ञात करना। और रिमाइंडर में आपने देखा कि जो आपका पावर है, यानी जो पावर है उसी संख्या से हमें क्या करना है? नीचे भाग देना है, या उसी के आसपास जैसे कोई भी संख्या से भाग देना, इस प्रकार से, यानी 250। कुछ करना नहीं है बच्चों, बेहद ईजी। पहले इसे सरल करेंगे। क्यों सरल करेंगे? क्योंकि हमें 250 की टेबल नहीं आती, और जब 250 का पहाड़ हमें नहीं आता है तो इसमें से कुछ हम सरल करेंगे। लेकिन यहाँ एक नोट करके बात ये देखना कि जितने से आप सरल करेंगे लास्ट में उतने से आप गुणा करेंगे। सरल करने का मतलब होता है इसे हम काट करके यानी डिवाइड दे करके सरल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 250 है, लास्ट में 0 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 है। 5 कितनी बार लिखा गया है? 250 बार। सबसे पहले ये बात को समझना है कि 5 जो है कितनी बार लिखा गया है? 250 बार लिखा गया है। और 5 को 250 बार लिख करके गुणा करना हमारे लिए क्या है? असंभव की बात है कि नहीं? ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन टाइम लगेगा। और बट हमें पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम सवालों को बहुत ज़्यादा समय दें। तो बच्चों क्या करेंगे? आप देखिए 250, अगर हम यहाँ 5 एक बार 5, एक सवाल को थोड़ा लेंदी देखिएगा, डिस्क्राइब में देखिए। 1 5 अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा 5 की पावर 249, बचेगा कि नहीं? 249, यहाँ पावर 5 की पावर 1 गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, तो 250 हो जाएगा, यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 250 है, काटेंगे 25 कितना है? 50 है। तो अब हमने देखा कि जब हमने एक बार इसे सरल किया, वो भी कितने से सरल किया बच्चों? 5 से। 5 का इसमें एक बार और इसमें 25 0 आ जाएगा, यानी अब बचा यहाँ 5 की पावर 249/50। अभी भी सरल कर सकते हैं क्योंकि 0 है, 5 है तो 5 से कटेगा, और 5 का यहाँ मल्टीपल भी है, तो एक बार 5 को और बाहर कर लेंगे। एक बार और बाहर करेंगे तो यहाँ से एक घात और कम हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगा 248 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा बच्चों? ये 50 हो जाएगा। कोई समस्या? अब देखिए 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो एक बार 5 से हमने यहाँ काटा, एक बार 5 से हमने यहाँ काटा, 2 बार हमने 5 से काटा, नहीं 25 से काटा। अभी देखिए 10 है तो और भी 5 यहाँ बहुत बार 5 है क्योंकि 248 बार 5 है, तो और भी इसे सरल एक बार 5 और बाहर कर लेंगे। अभी परेशान मत होइएगा, इसे हम बहुत शॉर्टकट में लगा देंगे 2 लाइन में, परेशान मत होइएगा। अब यहाँ से जो है एक 5 और बाहर निकालेंगे तो 2 4 और 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 10। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10। क्या अब और 5 से कट सकता है? नहीं कट सकता है, यानी जो फाइनल रिजल्ट आया 5 की पावर 247 बटा कितना आया? 2 आया कि नहीं? क्या अब ये 5 से फिर से कट सकता है? नहीं कट सकता, नहीं पूर्णतः कटना चाहिए, है ना। अब लेकिन जब नहीं कट सकता है तो इसी पर हमें जो है सवाल को लगाना है। घात को आप भूल जाइए, तो क्या लिखा गया है? 5/2 लिखा गया है। इसके पहले हमने ये बात आपको टाइप नंबर 1 में सिखाया है। अगर हम घात को भूल जाएं तो लिखा है 5/2, और 5 जब 2 लिखा है तो 2 का पहाड़ा 5 में जा सकता है, यानी 2 जो है 5 को डिवाइड कर सकता है। तो जब 2 का टेबल 5 में पढ़ेंगे बच्चों जो है तो 2 बार जाएगा और रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा। और जब रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा तो यानी कि अगर हम इसको भूल जाएं कि इसमें पावर लगा है 247, 1 मिनट के लिए इसको ढक लेंगे ऐसे, और ढक लिया तो हमारे पास आया कितना? 5 बटा कितना आ जाएगा?
2 आ जाएगा। अब भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, 1/2 और इसमें पावर कितनी लगी है 247। 1 को 247 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1 ही मिलेगा, यानी जो फाइनल रिजल्ट मिला 1/2। हमने कहा अगर हर बड़ा है और अंश छोटा है तो अंश छोटा है तो वही हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। बताइए इतना आसान सा सवाल था, लेकिन अब इसे इतना बड़ा थोड़ी लगाएंगे, पेपर में तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव कर दिया है ना, इतना ना तो आपके पास टाइम होगा और आप अगर इतना बड़ा सलूशन करेंगे तो आप खुद परेशान रहेंगे, है ना। तो इसका हम शॉर्टकट देखते हैं कि कैसे इसे जो है जल्द से जल्द 2 लाइन में लगाते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, बस ये देखो कि 250 है और इसका आधार क्या है 5 है, तो इससे कट सकता है। कट सकता है तो कितनी बार में कट सकता है बच्चों, 5 की पावर अगर हम 3 करें, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 125। 125 दूना कितना होता है 250 होता है। कुछ करना नहीं है, 5 की पावर 3 बाहर करो और 5 इसमें 250 में से आपने 3 घात बाहर कर लिया है, 200 कितना बचेगा 47 और यहाँ 250। ये इससे जो है क्या हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में हो जाएगा कैंसिल, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ मिस हो गया है बच्चों, हमने जो सरल किया है, क्योंकि देखिए जब इतना लेंदी आप सवाल लगाएंगे तो ज़रूर आपसे गलती होगी। तो अब देखिए यहाँ एक बार 5 से यहाँ काटा गया, दूसरी बार 5 से यहाँ काटा गया, तीसरी बार यहाँ, यानी 5 से 3 बार काटा गया। तो 5 से 3 बार, जितनी बार हमने कहा था जितनी बार आप काटेंगे उतनी बार लास्ट में क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। तो उतनी बार आपको गुणा करना है। कितनी बार आपने काटा है 3 बार, है ना, 3 बार काटा है तो 3 बार ऊपर गुणा और 3 बार आप करेंगे नीचे गुणा, है ना। 3 बार आप ऊपर गुणा करेंगे और 3 बार आप नीचे गुणा। तो 3 बार का होता है 125 और 125 दूना क्या हो जाएगा 250। तो हमारे पास जो फाइनल रिमाइंडर आएगा 100 कितना आ जाएगा 25 आएगा, 125 ये फाइनल रिमाइंडर होगा बच्चों। तो जितने, यानी यहाँ एक नोट करने वाली बात होगी, यहाँ तो देखिए उत्तर आपका मिल चुका है कि 1 क्या आया 2, 1/2, लेकिन ये हमारा रियल उत्तर नहीं है। हमारा जो रियल उत्तर है वो आपको जितनी बार सरल किया है, जितनी बार उसे काटा है सवाल को लगाने के लिए, उतनी बार लास्ट में आपने क्या करेंगे गुणा। कितनी बार 5 से काटा, पहली बार यहाँ 5 से कटा है, दूसरी बार यहाँ 5 से काटा गया है, सरल किया गया, तीसरी बार 5 से यहाँ सरल किया गया। तो यानी 3 बार हमने 5 से सरल किया है, तो ऊपर भी 3 बार 5 के मल्टीपल से गुणा और 5 के मल्टीपल से नीचे भी 3 बार गुणा हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 125 और 250। तो हमारा बेस क्या था, पहाड़ा किसका पढ़ना था, 250 का आया ना लास्ट में 250, और ऊपर क्या आया छोटी संख्या मिली, यानी हर से छोटा अंक है छोटी संख्या। तो हर से जब छोटी संख्या है तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। यहाँ हम इसे शॉर्टकट में भी देखते हैं, हम यहाँ काट कितने से रहे हैं 5 की पावर 3 से, और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 होता है। और जब 125 से काटेंगे तो बच्चों ये आया हमारे पास 247 बटा कितना आया 2। भूल जाएंगे कि हमारे पास पावर है, 2 से भाग देंगे, और जब 2 से भाग देंगे बच्चों तो आ जाएगा यहाँ रिमाइंडर के रूप में 1 आएगा। 1 की पावर कितना भी लगा लो संख्या वही आती है, और लास्ट में हमें कितने से गुणा करना, जितने से हमने सरल किया है 125 से लास्ट में गुणा कर देना है। और जब 125 से गुणा करेंगे बच्चों मिल जाएगा ऊपर 125 और नीचे मिल जाएगा 250। तो यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 125। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में बच्चों खूब पूछे जा रहे हैं। आजकल जो पेपर का ट्रेड है वो आपका ट्रेड ऐसा बन चुका है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और रखते हैं बच्चों। ये तो हमने बहुत इसको डिस्क्रिप्टिव से लगाया, लेकिन अब सवालों को हम इजी तरीके से लगाएंगे, है ना, कम समय में उत्तर देंगे। देखिए एक सवाल जो है हमने सोचा कि आपको जो है अच्छे से बड़े में, यानी पूरा माइंड खोल दिया जाए, इसके बाद फिर धीरे धीरे आपको जो है कम समय में सवालों को भी सिखाया जाए। तो आइए आगे चलते हैं। जो आपकी अगला प्रश्न है बच्चों, मान लीजिए लिखा हुआ गया है 3 की पावर 54 लिखा गया, और यहाँ भी 54 लिखा गया। बात को समझते जाइएगा। 3 की पावर क्या है, यानी 3 कितनी बार है 54 बार है, अपान में 54, यानी 54 से भाग दें अगर इस पूरी संख्या को तो शेषफल कितना आएगा। तो कुछ करना नहीं, पहले तो ये देखिए कि ये 3 के मल्टीपल में है कि नहीं है। बिल्कुल है। तो 3 के मल्टीपल में है
तो बिल्कुल है। तो पहली बात ये देखेंगे कि कितनी बार में कट जाएगा ये। तो अगर हम 3 को यहाँ 2 बार पावर दे दें तो 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 9 छक 54। अगर हम 3 की पावर 3 यहाँ लगा दें, यानी 3 बार 3 को बाहर कर लें, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 दूना कितना होता है 54 होता है। तो ये सबसे सही है। तो यानी कि हम कहेंगे 3 की पावर 3 बाहर कर लेंगे और 3 की पावर इसमें से 3 कम कर देंगे, यानी 51 हो जाएगा और बटा क्या हो गया 54। 3 त्रिक 9 त्रिक कितना बनता है 27, यानी इसे और एक्सपेंड कर लेंगे 27 गुणे 3 की पावर 51 बटा क्या करेंगे 54। ये 27 आया कहाँ से, हमने यहाँ से निकाल लिया है। इसकी पावर 54 थी ना, इसमें से 3 हमने कम कर लिया, 3 अलग कर लिया। देखिए आधार समान गुणा में घाते जुड़ करके फिर वही आ जाएगा, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 27 दूना क्या हो गया 54 हो गया। हमने काटा कितने से 27 से, जितने से हमने सरल किया उसे कहीं ऐसे बाहर गोला कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें उसी से गुणा करके उत्तर प्राप्त करना है। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया बच्चों वो आया कितना 3 की पावर 51 बटा 2। अगर घात को आप भूल जाएं कि यहाँ कोई पावर लगा है तो बचा क्या 3 बटा 2। तो क्या आप 3 में जो है 2 से भाग नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे लेंगे। 3 में 2 से भाग देना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1 और 1 की पावर कितना भी लगा दो, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता 1 बटा 2। क्या 1 बटा 2 हमारा उत्तर है? बिल्कुल अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सरल कितने से किया है 27 से सरल किया है। तो लास्ट में हमें कितने से गुणा करना होगा 27 से, है ना बच्चों 27। अच्छा अगर मान लीजिए आपने आप में जो है ये बातें भूल गए कि जो है 27 से गुणा करना कि नहीं, तो आप ये सोचिए बच्चों ये 54 है, आपको किससे भाग देना 54 से। 54 से भाग देना है। तो जब 54 से भाग देना है तो आप ध्यान से बातों को समझते जाइएगा कि अगर हमें 54 से भाग देना है, हमारे पास आया कितना 1 बटा क्या आया 2। अब इसे 54 बनाने के लिए कितने से गुणा करें 27 से, क्योंकि 27 दूना 54। तो आपके माइंड में आ जाएगा अगर आप भूल भी रहें, क्योंकि आधार जो हमारे पास है वही लास्ट में हमें दिखाना भी रहता है। तो हम 27 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 27 बटा 54। अब इसका आधार सेम मिल गया, लेकिन ऊपर क्या जो आया वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए आप भूल गए कि नहीं जिससे हमने काटा है उसी से गुणा करना है, बात माइंड से उतर गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 1 बटा 2 आया है, हर में कितना है 2 है, लेकिन हर में कितना होना चाहिए 54। तो 54 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे 27 से गुणा करेंगे। बातें समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए एक सवाल हम और लेते हैं बच्चे इसी प्रकार से, ठीक है। ये आपके बहुत बड़े सवाल लेंदी माने जाते हैं, लेकिन इसे आसान तरीके से ऐसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं जिससे जो है कम समय में उत्तर को दिया जा सके। मान लीजिए आपका जो प्रश्न है बच्चों इस प्रकार से है, 2 की पावर 49 हो और ये 48 हो। देखिए ऐसी संख्या यहाँ सेट होगी। देखिए अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ऐसी संख्या रख रहे हैं कि जो दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं कट जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, जो है अभी आपका टाइप नंबर 3 है तो इसमें ऐसे ही सवाल रखे जा रहे हैं। जब टाइप नंबर हम 4 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी संख्या रखेंगे जो दोनों आपस में नहीं कटेंगे, है ना। परेशान मत होइएगा, आपके मन में जो चल रहा है वो उसको जो है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रमवार आप पढ़ते जाएंगे तो आपको सलूशन जो है धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए कि इसका आधार क्या है 48 है। यहाँ भाग किस में देना है 2, तो 2 की कितनी बार लिखा गया है 49 बार लिखा गया है। तो अब आप सोचिए जो है बच्चों जो है 2 को हम कितनी बार बाहर निकाल लें कि भाग दे दें ये कट जाए। तो 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। एक पावर और ले लेते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 से भी कट जाएगा। और अगर हम 3 बार करें तो 8, 8 से भी कट जाएगा। अगर हम 4 से 2 की पावर 4 लगा दें तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, बिल्कुल कट गया बच्चों। 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो यानी हम 2 की पावर 4 बाहर कर लेंगे और यहाँ 4 कम कर देंगे, 2 की पावर 4 कम करेंगे तो 45 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 48। अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 की पावर क्या आया 45 बटा क्या आया 48। 16 तियाँ कितना है 48। आपने कितने से सरल किया 16 से, तो कहीं ऐसे 16 जो है मन में अपने रखे रहिएगा।
कि जितने से हम सरल किए हैं लास्ट में उतने से क्या करना है, गुणा करना है। क्यों? उत्तर लाने के लिए। ठीक है, अब हमें मिला क्या यहाँ 2 की पावर मिला जो है बच्चों 45 बटा क्या मिला यहाँ बचा क्या 3 बचा। क्या 3 का टेबल 2 में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप क्या कहोगे यही उत्तर? नहीं बच्चों, अगर हम इस पावर को भूल जाएं तो आया 2/3। अब जो 2/3 आया तो इसके 2 रिमाइंडर प्राप्त होते हैं, एक पॉजिटिव में रिमाइंडर क्या आएगा 2 और एक नेगेटिव आएगा -1, है ना, कोई समस्या नहीं है। अब -1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ अगर 3 से 2 में भाग देंगे तो बच्चों रिमाइंडर आएगा -1 और -1 पर जो पावर है वो है कितना 45 बटा क्या लगा करेंगे 3। तो बच्चों अब देखिए -1 को 45 बार गुणा करेंगे यानी 20 बार गुणा करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा बच्चों? माइनस में ही यानी ऋणात्मक में ही आएगा। तो -1 यानी ऋण 1 बटा क्या आ जाएगा 3। और हमने बताया है कि ऋणात्मक कभी आपका उत्तर नहीं होता है, तो उत्तर लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर को घटाएंगे, कितना मिल जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? रिमाइंडर हो गया। तो ऐसे सवाल भी आपके, अच्छा क्या यही आपका उत्तर है? नहीं बिल्कुल ये आपका उत्तर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लेकर कितना चले थे 48। अब आया कितना बच्चों? 3 आया है। तो 3 को 48 बनाने के लिए कितने से गुणा करने पड़ेगा बच्चों? 16 से। चाहे तो ये समझ लीजिए।